नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्पोंदीनोव को, जो किस देश का है? बुल्गारिया देश का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच। अगला है आपका, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव सान्याल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला है, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने की है। अगला है, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO और IAF, ये दोनों मिलकर जो है इसको परीक्षण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा ने किया है। अगला है आपका, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला है आपका, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला है, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स पर्सन से। ये सलीम दुर्रानी जो है ये क्रिकेटर थे। कौन थे? ये क्रिकेटर थे जिसका मृत्यु जो है 88 वर्ष की आयु में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लिए दी गई है। अगला है आपका, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में। अगला है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शांति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और रूस ने किया है। अगला है आपका, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी,
अजरबैजान और तजाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है सागर सेतु ऐप। अगला है आपका सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा यादव। अगला है आपका किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस संस्था ने एक व्यापक व स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। अगला है आपका किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिको फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत ने हाल ही में किस देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र हो जाएगा। अगला है आपका भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संविधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 178 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। अगला है आपका किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 हो सकती है। अगला है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में जो है कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। अगला है आपका स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, यही आपका गलत है। इसे जो है किसी भी सदन में और कोई भी सदस्य ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये नियम बना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, यानी 5 प्रकार की जो है इसे क्षमादान की शक्ति है। तो कौन सा? एक है लघुकरण, उसके बाद है परिहार, विराम, उसके बाद है प्रतिलंबन, उसके बाद है लास्ट में क्षमा। ये 5 प्रकार की जो है शक्तियाँ इसे है राष्ट्रपति को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 28। आगे आपका स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी CH भाभा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये आगे देखते हैं। आगे आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्जिन निर्धारण। ये जो है आपका मात्रात्मक उपाय नहीं है। नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सब जो आपका मात्रात्मक है, जबकि मार्जिन निर्धारण ये मात्रात्मक नहीं है। ये कैसा है? गुणात्मक उपाय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1938 में। अगला है चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चीन है। कौन है? चीन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है आपका भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यान शैली समूह की चट्टान। अगला है आपका चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, और क्या बोल रहा है, चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर है स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी पे है चित्रकूट जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ में है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोलिंग नेशनल पार्क। यही आपका मिलान गलत है। ये मोलिंग नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बाद बाकी ये तीनों आपका सही है। मोरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, और बलफक्रम नेशनल पार्क जो है मेघालय में है, जबकि मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गेहूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले लानोस हो जाएगा, उसके बाद आपका सेलवास हो जाएगा, उसके बाद कैंपोस हो जाएगा, उसके बाद पंपास हो जाएगा। देखिए लानोस जो है कहाँ पड़ता है? ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है, जो दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी भाग में पड़ता है। उसके बाद जस्ट उसके दक्षिण में आ जाता है कौन? सेलवास, जो अमेजन बेसिन की ये घास है। उसके बाद आ जाएगा आपको कैंपोस, जो ब्राज़ील में पड़ता है। उसके बाद जो है पंपास, जो है अर्जेंटीना उरुग्वे में पाया जाता है ये घास का मैदान। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 47वां प्रश्न हो जाएगा, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मंगल। सबसे छोटा कौन है? बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। इसी तरह से आगे क्रम में देखिए। आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा जलधारा। अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। ये जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन से में आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं।
अगला है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इटली में स्थित है। अगला है आपका सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यज्ञश्री सतकर्णी। अगला है माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षणा अध्यक्ष कहलाता था। वही पोतवा अध्यक्ष किसका था? ये मापतोल का अध्यक्ष था। जबकि अकरा अध्यक्ष जो ये था ये जो है खानों का अध्यक्ष अकरा अध्यक्ष कहलाता था। और पन्या अध्यक्ष तो जो था ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पन्या अध्यक्ष कहलाता था। अगला है आपका किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र की समय में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3 भाग था। अगला आपका किस सिख गुरु धर्म क्या है? अगला किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु हरकिशन की जो है चेचक की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह थे। अगला है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस गठन को समाप्त किया? क्या है समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का। अगला है आपका निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पहले बॉम्बे सेशन उसके बाद आपका इंडियन देखिए बॉम्बे सेशन जो है 1800 कब हुआ था? 1852 में हुआ था। वही इंडियन लीग का जो है 1800 कब हुआ था? 75 में हुआ था। जबकि इंडियन एसोसिएशन का कब हुआ था? 1876 में हुआ था। और मद्रास महाजन सभा का कब हुआ था? 1884 में स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 यही आपका सही है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने की। उसका बाद है आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण क्या? हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता। ये दोनों जो आपका सही है जबकि गलत ये है आपका यह विद्रोह 1861-62 में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कब? 1859-60 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी कर्म का सिद्धांत इसका जो है विरोध नहीं किया गया था। अगला है खान अब्दुल गफर खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 ये तीनों आपका सही है। यानी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय। उसके बाद आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। ये तीनों जो है 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में ये सब पारित हुआ था। अगला आपका बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1928 में चलाया गया था।
अगला है 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला है आपका कार्टागोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2003 में लागू किया गया था। अगला है आपका ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। अगला है आपका कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है ऊर्जा पिरामिड होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा होता है। अगला है आपका एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, यानी बीज के अंकुरण के लिए तीनों चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। अगला है आपका एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियोपाइलिना को। अगला है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वातक तंत्र से करते हैं। अगला है आपका नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है आपका निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एजोला मक्का, यही आपका गलत है। एजोला कहाँ पाया जाता है? धान के खेत में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ देख लेते हैं पहले कथन इसका। पहला में है वे जैव उत्प्रेरक है, एंजाइम के बारे में बोल रहा है। दूसरा में है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति को। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीजियम, गैलियम और सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो वो कैप्सिसिन है। क्या है? कैप्सिसिन है। जबकि लाइकोपिन किसका है? ये जो आपका टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। और उसके बाद गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? ये आपका प्याज का लाल रंग होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 6। अगला है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है? जल अपघटन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। अगला है निम्न में से कौन सा जल गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बोरॉन का होता है। कितना होता है ये? इसका लगभग 2453 केल्विन होता है। कितना? 2453 केल्विन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सोनार में उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंगों का। अगला आपका सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी उसका तुरंत शून्य होता है, ये भी सही है। यानी मध्य स्थिति में रहता है तो यहाँ पे तो उसका तुरंत शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 88 नंबर प्रश्न हो जाएगा। एक ही पादप के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ससंजक बल कहा जाता है। अगला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? c/b हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स कांच है। अगला है आपका शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 2001 में की गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 6 अंग है। अगला है आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु में स्थित है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इधर आपका 5 गो से मैथ है, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए पहला का 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,080 हो जाएगा। उसके बाद 97 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6,000 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका 98 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे है तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 घंटा हो जाएगा। उसके बाद 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 288 हो जाएगा।